नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बिटवीन द लाइंस बाय सुनील कुमार। आप जानते हैं कि हम आपके लिए रोजाना एक विश्लेषणात्मक खबर लेकर आते हैं। आज का हमारा टॉपिक है बुशेहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र पर हमले क्यों हो रहे हैं या क्यों हुए। मार्च और अप्रैल 2026 ये 2 महीने मिडिल ईस्ट के इतिहास में सबसे खतरनाक मोड़ साबित हो रहे हैं। ईरान के दक्षिण में स्थित बुशेहर न्यूक्लियर पावर प्लांट, जो अब तक केवल बिजली उत्पादन का केंद्र माना जाता था, ईरान इजराइल अमेरिका के संयुक्त युद्ध में सीधे हमले की चपेट में आ गया। इजराइल और अमेरिका के हालिया हवाई हमलों ने इस प्लांट की सुरक्षा पर बड़े सवाल खड़े कर दिए। 4 अप्रैल 2026 को हुए ताजा हमले ने पूरी दुनिया की सांसें थाम दी हैं। आखिर क्यों बुशेहर प्लांट को निशाना बनाया जा रहा? क्या यह मामला या क्या यह हमला केवल परमाणु कार्यक्रम को रोकने के लिए है या इसके पीछे कोई और बड़ी साजिश है? आज के इस वीडियो में हम बुशेहर पर हो रहे हमलों के बड़े कारणों का खुलासा करेंगे। पहला है ईरान इजराइल युद्ध का चरम पॉइंट। पहला और सबसे खतरनाक या प्रमुख कारण है ईरान और इजराइल के बीच छिड़ा हुआ सीधा युद्ध। फरवरी 2026 के अंत से शुरू हुई, या यूं कहे फरवरी के आखिरी दिन से शुरू हुई यह जंग अब ईरान की मुख्य सैन्य और परमाणु संपत्तियों तक पहुंच गई। इजराइल का मानना है कि बुशेहर प्लांट ईरान की परमाणु शक्ति का प्रतीक है। हालांकि ईरान कहता है कि यह केवल नागरिक उद्देश्यों के लिए है, लेकिन इजराइल इसे एक संभावित खतरे के रूप में देखता है। इजरायली रणनीतिकारों का मानना है कि इस प्लांट को नुकसान पहुंचाकर वे ईरान के मनोबल को तोड़ सकते हैं और उसकी तकनीकी प्रगति को दशकों पीछे धकेल सकते हैं। दूसरा है परमाणु हथियार बनाने की क्षमता का डर। परमाणु प्रसार यानी न्यूक्लियर प्रोलिफरेशन का डर। अमेरिका और उसके सहयोगियों को संदेह है कि बुशेहर का उपयोग प्लूटोनियम के स्रोत के रूप में किया जा सकता है, जो परमाणु बम बनाने के काम आता है। हालांकि यहां रूस की निगरानी में ईंधन का उपयोग होता है, लेकिन युद्ध के समय में ईरान द्वारा इस ईंधन के डाइवर्जन का खतरा पश्चिमी देशों को परेशान कर रहा है। इसलिए हमलों के जरिए उन बिल्डिंग्स और इंफ्रास्ट्रक्चर को तबाह किया जा रहा है जो प्लांट के संचालन में सहायक हैं, ताकि भविष्य में किसी भी परमाणु हथियार बनाने की संभावना को खत्म किया जा सके। जी हां, परमाणु हथियार बनाने की संभावना को समाप्त किया जा सके। तीसरा है रेडियोधर्मी ब्लैकमेल और पड़ोसी देशों पर दबाव। एक बहुत ही जटिल रणनीति का कारण यह भी है कि बुशेहर प्लांट की लोकेशन ऐसी है कि यहां से होने वाला कोई भी रिसाव सीधे पड़ोसी अरब देशों को प्रभावित करेगा। ईरानी विदेश मंत्री अब्बास अरागची ने हाल ही में चेतावनी दी थी कि बुशेहर पर हमलों से होने वाली तबाही तेहरान से ज्यादा कुवैत और दुबई को भुगतनी होगी। हमलावरों के ऊपर यह एक मानसिक दबाव
बनाने का तरीका है। ईरान पड़ोसी राष्ट्रों को इस भावी खतरे का एहसास कराना चाहता है कि इजराइल और अमेरिका के परमाणु हमले के जद की कीमत उसके पड़ोसी देशों को भी चुकानी पड़ सकती है, जिससे अमेरिका के सहयोगी अमेरिका के ऊपर मानसिक दबाव बनाए। चौथा है रूसी प्रभाव को कम करना। जैसा कि हम जानते हैं कि चौथा कारण भू राजनीतिक है, यानी जियोपॉलिटिक्स है। बुशेहर प्लांट का निर्माण रूस की मदद से हुआ है और आज भी वहां रशियन इंजीनियर मौजूद हैं। हमलों के दौरान रूस ने अपने लगभग 200 कर्मचारियों को वहां से सुरक्षित बाहर निकाला। अमेरिका और इजराइल के ये हमले रशिया को यह संदेश दे रहे हैं कि ईरान में उसका निवेश और उपस्थिति सुरक्षित नहीं है। यह रूस के अंतर्राष्ट्रीय प्रभाव को कम करने और उसे ईरान के समर्थन से पीछे हटने पर मजबूर करने की एक बड़ी वैश्विक बिसात का हिस्सा है। अब सवाल यह है कि बुशेहर पर हमलों का मतलब है आग के साथ खेलना। IAEA के प्रमुख राफेल ग्रोसी ने साफ कहा है कि परमाणु सुविधाओं पर हमले कभी नहीं होने चाहिए, क्योंकि इससे एक रेडियोधर्मी आपदा का खतरा पैदा होता है जो बॉर्डर को नहीं पहचानती। क्या बुशेहर पर यह हमले मिडिल ईस्ट को एक परमाणु नरक की ओर ले जा रहे हैं? यह तनाव कम होने का कोई रास्ता निकलेगा? यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपकी इस बारे में क्या राय है, कमेंट में जरूर बताएं। कंटेंट पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।